बच्चों, हम यूरोप में पुनर्जागरण की चर्चा कर रहे थे। वहाँ राजनीतिक क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थीं, इसीलिए इसे क्रांति युग भी कहते हैं। इंग्लैंड में राजतंत्र था, इसकी जगह वहाँ लोकतंत्र यानी जनता का राज्य आ गया। राजा के अधिकार कम हो गए और सांसद को सभी अधिकार मिल गए। 1689 में संसद में बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। विश्व के दूसरे देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अमेरिका के पूर्वी तट पर इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। इन्होंने भी जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में सेना बनाई और लड़े। इसमें उन्हें जीत हासिल हुई। इंग्लैंड से स्वतंत्र होकर अमेरिका लोकतांत्रिक देश बना। इसी को अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। इसी तरह फ्रांस की राजक्रांति भी हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने वहां निरंकुश और अन्यायकारी के विरुद्ध विद्रोह किया और गणतंत्र की स्थापना की। ये घटना फ्रांस की राजक्रांति के रूप में जानी जाती है। इसी बीच यूरोप में यंत्रों की मशीनी क्रांति हो रही थी, जो पूरे विश्व को बदल देने वाली थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में उद्योग में यानी कारखाने में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। वाष्प शक्ति यानी पानी से बनने वाली भाप पर चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन होने लगे। छोटे घरेलू उद्योग धंधों को बड़े कारखानों ने ले लिया। हाथ से कपड़ा बनाने वाले हाथ करघा के स्थान पर बिजली करघा का उपयोग प्रारंभ हुआ। रेल और जल यानों जैसे यातायात के नए साधन आए। यंत्र युग का अवतरण हुआ। इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यूरोप के देशों में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का उदय। नए समुद्री मार्ग से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आगे आए, परंतु अकेले एक व्यापारी के लिए जहाज द्वारा विदेश में माल भेजना संभव नहीं था। फलस्वरूप अनेक व्यापारियों ने इकट्ठे आकर व्यापार करना प्रारंभ किया। इसी में से सहभागी पूंजी वाले कई व्यापारी कंपनियों का उदय हुआ। पूर्वी देशों के साथ चल रहा यह व्यापार लाभदायक था। इस व्यापार द्वारा देशों की आर्थिक संपन्नता बढ़ रही थी। हाँ, एक और बड़ी चीज हुई है, ये है उपनिवेशवाद। किसी देश के लोग दूसरे भूप्रदेश में जाकर बस्ती बसाते हैं तो इसे उपनिवेश कहते हैं। जब कोई आर्थिक या सैन्य बल वाला देश दूसरे के भूप्रदेश पर कब्जा कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। इसी की अगली शाखा के रूप में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। विकसित राष्ट्रों द्वारा अविकसित राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नए उपनिवेश स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश गुलाम बन गए। औद्योगिक क्रांति के बाद साम्राज्यवाद बढ़ने लगा। 20वीं शताब्दी में इसका अंत हुआ।